Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic the triangles and its properties in this worksheet, and will also discuss the exterior angle of a triangle and its properties in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में जो टॉपिक था ना, जो हमने लास्ट टाइम भी कंटिन्यू किया था, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके अंडर में हम उसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानेंगे। यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम आज समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। यानी हम जो एक एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो कैसे बनता है? अगर हम ट्रायंगल की किसी एक साइड को क्या करें, आगे बढ़ा दें। जैसे कि आप अगर इस फिगर में देखेंगे ना, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। एट ईच वर्टेक्स एन एक्सटीरियर एंगल कैन बी फॉर्म्ड इन 2 वेज। यानी हर वर्टेक्स पर हम एक्सटीरियर एंगल को 2 तरीके से बना सकते हैं। लेट्स एंजॉय एन एक्टिविटी विद पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग। पेपर कट और पेस्ट करके हम इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। पहले स्टेप्स देख लो। ड्रॉ ट्राइंगल ABC। पहले एक ABC हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्रेस ट्राइंगल ABC ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। और एक और ट्रेसिंग पेपर पर ही हम इस एंगल को ट्रेस कर लेते हैं, यानी उसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। कलर एंगल A रेड, एंगल B ब्लू एंड एंगल C ग्रीन। अब आप देखो क्या करना है। पहले एक एंगल बनाया, पहले ट्राइंगल बनाया ABC। अब एक और ट्रेसिंग पेपर पर उसी के जैसा ही एक हमने और ले लिया उसको, ठीक है। उसके एंगल A को हमने रेड से कलर कर दिया, एंगल B को ब्लू से और एंगल C को ग्रीन से। उसके बाद क्या करना होता है? एक्सटेंड द साइड BC टू D, दैट एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे, जो बी वाली साइड BC साइड है, BC साइड को जब हम D तक आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। याद रहेगा, जो कि ट्रायंगल के बाहर की तरफ होगा, उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब कट एंगल A एंड एंगल B ट्रेस्ड ऑन ट्रेसिंग पेपर। जो हमने ट्रेसिंग पेपर पर एंगल A और एंगल B बनाया ना, उसको आपको कट करना है। एंड पेस्ट दीज 2 कट आउट्स एंड एक्सटीरियर एंगल ACD। और उसको आपने यहाँ पर इस तरह से लगाना है, एंगल A और एंगल B को। तो अब आप क्या देखेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या हमें मिलेगा? जो एंगल ACD था ना हमारा, ये जो एक्सटीरियर एंगल था अभी अभी जो हमने बनाया, आप देखोगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगा। तो अब एक प्रॉपर्टी निकल कर आई, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द मेजरमेंट आना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी ये जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसकी मेजरमेंट किसके बराबर होगी? जो उसके ऑपोजिट 2 एंगल्स होंगे, एंगल A एंड एंगल B, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी एंगल A का जितना मेजरमेंट होगा और B का जितना होगा, उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहां पर, तो उसका मेजरमेंट अपने आप निकल आएगा। तो इसको आप ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। फिर इसके बाद है थिंक, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल। क्या तीनों वर्टेक्स पर बने हुए एंगल वो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए उसके अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल है, उनका मेजरमेंट अलग होगा, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका मेजरमेंट भी अलग होगा। तो इसका आंसर आएगा नो। और फिर इसके बाद है थिंक, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, ये हो सकता है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल हो सकता है, यस, 180 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे यस, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इसमें आपको एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी भी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? लेट्स सी।
तो देखो सबसे पहले तो हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले तो हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। और देखो वैसे तो सी की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक्स का ये दोनों वैल्यू निकली हुई हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखो अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्स का जो हम एक्स बोलते हैं या एक्स जो होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, सिंपल। तो वो है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, देखो आपको एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है और अंदर का केवल एक ही इंटीरियर एंगल है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, कैसे करना है, आप इसका नाम भी रख दो ए बी और सी, और इसका नाम हम रख लेते हैं डी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये जो है, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी ना कि एंगल ए बी और डी ये किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी के, ठीक है। अब एंगल बी हमें पता है वो है 120 डिग्री, एंगल ए हमें पता है, सी हमें नहीं पता। तो आप क्या करोगे, सिंपल, सी निकालने के लिए 120 डिग्री में से जो एंगल ए की वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस कर दोगे तो एंगल सी आ जाएगा 60 डिग्री। बहुत इजी है, बिल्कुल। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तो एंगल ए की जगह हम यहाँ पर 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा ये वाला एंगल, एंगल सी 60 डिग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये फिगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक्सटीरियर एंगल भी बना हुआ है, एक इंटीरियर है और एक आपको ये वाला एंगल चाहिए। कैसे निकालना है, लेट्स सी। अब देखो हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है, एक इंटीरियर दे रखा है और एक ये नहीं दे रखा हमें। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, पहले तो आप इसका नाम रख लिया करो ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो और प्रॉपर्टी जो हमने लगाई, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। आपने लिखना है एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ए सी डी हमें पता है 75 डिग्री है, ए हमें पता है 35 डिग्री है, बी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो क्या करना है बताओ, फिर आपको बी निकालने के लिए 75 डिग्री में से बी निकालने के लिए 35 डिग्री को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री। तो बी एंगल आपका आ गया 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल अवनीश सर की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड और वेन एवर यू गो टू स्कूल, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।